क्वेश्चन नंबर 1 में n अगर 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला दिया था 2n² हो जाएगा, राइट। 2 × 4 का स्क्वायर, दैट इज आंसर विल बी 32। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें से NLMS दैट मीन्स 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है ये पूछा गया। तो ध्यान से देखो, अगर N3 है तो L3 नहीं हो सकता, राइट, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछा गया, अगर n5 है और m+2 है, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा n5 है, तो n अगर 5 है तो l की क्या क्या वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4, बस इतना ही हो सकता है। और m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। m की वैल्यू 2 कब हो सकता है, जब l की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर हो, तो यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो इन सब में एक एक आएगा, क्योंकि -L2 + L, तो इसमें 1 + 2 आ जाएंगे, इसमें भी 1 + 2 आएगा, इसमें भी 1 + 2 आ जाएगा, राइट। क्योंकि फिक्स कर दिया तो बेटा ध्यान से जाना, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ सबसेल n4 m-2, तो अगेन ध्यान से देखो, n4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 तक ही जाना है, और चूंकि m-2 लेना है, राइट, तो वो कब आ सकता है, जब l की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर हो। तो 2 नंबर ऐसे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे पॉइंट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ n = 5, s हाफ है, तो n 5 है, राइट, तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डायरेक्ट स्पिन क्वांटम नंबर पे उसने कंडीशन लगाया है, और वो सिर्फ एक लेना है, तो डेट मीन्स दूसरा नहीं लेना है। तो वी नो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2n² दैट इज 50। 50 में से 25 आपका प्लस हाफ रहेगा और 25 माइनस हाफ वाले, तो हमें सिर्फ प्लस हाफ वाले लेना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि डायरेक्ट n के बाद s पे कंडीशन है, l और m पे कंडीशन नहीं है, तो वो सारे पॉसिबिलिटी लेने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर n5 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो अभी आपको बताया कि अगर n मालूम है तो ऑर्बिटल डायरेक्ट n² दैट इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अगर n5 है m1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो अगेन ध्यान से देखो, n5 है और m1 वाला लेना +1 वाला, तो n5 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि m1 आना चाहिए, राइट। इसमें और इसमें और इसमें और इसमें आ जाएंगे 4 में, चूँकि m+1 है, राइट, तो वो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पूछा है तो हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 ऑर्बिटल हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना हो जाएगा 8, और इस केस में n2 L1 m-1 s हाफ, चूँकि चारों क्वांटम नंबर फिक्स कर दिए, तो ऐसे केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 8,1। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नोड, राइट। तो ये 2 टाइप होते हैं, एक होता है रेडियल नोड जिसको Rn से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, एक होता है एंगुलर नोड An से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल नोड, इसलिए टोटल नोड किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, राइट। तो अगर कहीं पे हमें रेडियल नोड निकालना हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर l-1, राइट। और इसको कैसे पहचानेंगे, सिंपल देखो 4s अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आगे का जो नंबर है वो आपका n को बताता है, राइट। और s अभी बताया कि s बोलते ही l की वैल्यू फिक्स हो गई दैट इज 0, p बोलते ही l की वैल्यू 1, d बोलते ही l की वैल्यू 2 एंड सो ऑन, और ये एक फिक्स नंबर है 1। तो यहाँ से आप रेडियल नोड निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। एंगुलर नोड बहुत ही इजी है, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज l पे डिपेंड करता है। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल नोड आ जाएगा दैट इज n-1, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो ध्यान दें, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, और ये दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। इस पे बेस क्वेश्चन कई बार पूछे गए, और कैसे पूछे जा सकते हैं तो वो यहाँ देखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में किसके पास 2 रेडियल नोड है और 2 एंगुलर नोड है। तो रेडियल नोड आप कैसे निकालेंगे, अगर इसका निकालना हो तभी बताया 5 माइनस d के लिए l की वैल्यू फिक्स हो गई दैट इज 2 - 1, तो कितना आ गया ये 2, राइट। तो 2 रेडियल नोड आ रहा है। एंगुलर नोड डायरेक्ट l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू होता है 2, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएंगे। एग्जाम में अगर आता तो सबसे पहले आप एंगुलर नोड पे अटैक क्या करो, क्यों, क्योंकि एंगुलर नोड एक ही नंबर पे डिपेंड कर रहा है दैट इज एजीमुथल, तो d के लिए ही l की वैल्यू 2 होती है, राइट। क्योंकि आगे के नंबर से एंगुलर नोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 5 हो 6 हो 7 हो, राइट।
तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही आउट हो जाते। अब इन दोनों में से कोई चुनना था, तो अब आप रेडियन नोड निकाल करके बता सकते हैं कि ए होगा या बी। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर n4 है, m-3 है, तो नंबर ऑफ रेडियन नोड। तो ध्यान से देखो, अगर m-3 हो रहा है तो ये कब हो सकता है, जब l की वैल्यू 3 हो, क्योंकि l 3 होगा तभी m-3 to +3 हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये कौन हो गया, 4f, क्योंकि l की वैल्यू 3 है तो वो f होगा, और n 4 है। तो अब हमसे रेडियन नोड, तो 4 - f के लिए 3 - 1 तो कितना हो गया 0, तो आंसर हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंगुलर नोड 0 होना चाहिए, रेडियन नोड 2, अगेन वही वैसा ही टाइप। तो एंगुलर नोड 0 होना चाहिए मतलब s वाला होगा, तो ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन गया। और रेडियन नोड 2 तो ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि 3 - 0 - 1 तभी आएगा 2। तो इस टाइप से PYQ में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4D में पूछा गया कि रेडियन नोड और एंगुलर नोड कितने होंगे रेस्पेक्टिवली। तो हमने बोला कि जब भी एंगुलर नोड आए तो पहले उस पर ही अटैक करो। एंगुलर नोड इसका D, L की वैल्यू हो गई 2, तो 2 होना चाहिए, राइट। तो ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, राइट। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गए। इस टाइप से आपको अप्रोच करना है। और रही बात रेडियन नोड की, तो 4 - 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि अगर ये 5 ऑर्बिटल आपको दूं तो कितने ऑर्बिटल में रेडियन नोड 5 होगा। अब यहाँ पे रेडियन नोड पूछा गया, तो 7s में क्या हो जाएगा, 7 - 0 - 1 डेट इज 6, राइट। तो ये नहीं होगा। 7p में कितना हो जाएगा, 7 - 1 - 1 तो डेट इज 5, तो इसमें हो जाएंगे। 6s में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 6 - 0 - 1 डेट इज 5, तो इसमें भी हो जाएंगे। 8p में ध्यान से देखो, 8 - 1 - 1 तो कितना 6 हुआ, तो इसमें नहीं होगा। 8d में देखो, 8 - 2 - 1 कितना हो गया 5, तो इसमें हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट मोमेंटम। तो मोमेंटम दो टाइप के हैं, एक है एंगुलर मोमेंटम और एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों में फ़र्क है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, राइट। n टाइम्स ऑफ h/2π, ये एक फिक्स वैल्यू हो गई, क्योंकि h की वैल्यू फिक्स है 6.6 × 10⁻34, 2 एक फिक्स नंबर हो गया, पाई 3.14, राइट। तो इस नंबर का इंटीजर मल्टीपुल होगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, राइट। और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और रूट अंडर ऑफ l × l+1, ये रूट के अंडर में है इतना, और ये h/2π बाहर में है, राइट। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ l × l+1, और जो h/2π है उसको h कट से भी दिखाते हैं, तो एक ही बात है। h को इस टाइप से कर देंगे तो ये h/2π के बराबर है, राइट। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दें इसमें ऑर्बिटल वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप से फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्बिट या शेल से मतलब है, तो 5th ऑर्बिट मतलब 5th शेल के बारे में, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ h/2π, जिसको आप कितना लिख सकते हो 2.5 h/π, डेट इज ऑप्शन डी, राइट। इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, सिंपल, और पूछे गए। सिमिलरली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे ही s के बारे में बात हो रहा है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो s के लिए फिक्स है कि वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, चाहे वो 3s हो, 4s हो, 5s हो, 2s हो, कोई भी s हो, राइट। यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, वैसे यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर, यहाँ पे आगे नंबर कुछ भी हो डजेंट मैटर। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजीमुथल पे डिपेंड कर रहा है। p अगर होगा तो उसके लिए l की वैल्यू 1 है, तो √2 टाइम्स ऑफ h/2π हो जाएगा, जिसको आप √2 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो h/√2π ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। सिमिलरली d होगा तो l की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो √6 टाइम्स ऑफ h कट मतलब h/2π। तो वेरी सिंपल है, ध्यान रखना, कई बार पूछे गए। नाउ नेक्स्ट ट्रिक या कंसेप्ट 4, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा। तो वेरी सिंपल है, उसके लिए रफ़ी सर का सिंपल ट्रिक है। आप कैसे पहचानेंगे, तो जितना भी कट या टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ कट या टच ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड, ये अभी आपको निकालना बता दिया। रेडियल नोड आप निकालेंगे, उससे पता लग जाएगा कि वो कितना बार एक्स एक्सिस को टच या कट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
एस सब सेल का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का रहेगा, तो इस टाइप का, ऑलवेज अप से शुरू होगा और डाउन में ख़त्म होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक बार भी टच नहीं है, तो इसलिए ये कौन हो सकता है, 1s का। कैसे, तो इसका रेडियल नोड निकालो, 1 - 0 - 1, तो 0 हो गया। 0 इंडिकेट क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस को एक भी बार टच या कट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये 1s का ग्राफ है, ये भी 1s का है, ये भी 1s का है। ऐसे हम पहचान सकते हैं। ध्यान रहे कि एक ये जो साई है ये वेव फंक्शन या ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। चूँकि स्क्वायर कर दिया है तो जो भी नीचे का पार्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए ऑलवेज ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक होता है, डैट इज नथिंग बट कि आपने 4πr² से मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर आर में, तो ये भी ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना हो कि ये कौन से ऑर्बिटल का है, तो राइट अप से स्टार्ट हो रहा है तो एस का होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब एस में कौन सा होगा, तो ध्यान से देखो कट कितना कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 2 कट कर रहा है, इसका मतलब ये 3s ऑर्बिटल का होगा। कैसे, तो आप रेडियल नोड निकालें तो कितना आ जाएगा, 3 - 0 - 1 डैट इज 2। तो 2 क्या बता रहा है कि 2 बार कट होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो चूंकि 2 बार कर रहा है इसलिए ये 3s का ग्राफ है। या यहाँ पे देखो 2 बार टच कर रहा है, चूंकि स्क्वायर कर दिया है तो अब नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो 2 बार ये टच कर रहा है इसलिए ये भी 3s का है। ये भी 2 बार टच कर रहे हैं तो ये भी 3s का है। तो एक्स एक्सिस को कितना कट या टच कर रहा है उससे आप पता लगा लेंगे। यहाँ पे जो ध्यान देना है कि जब सिर्फ वेव फंक्शन हो तो वो निगेटिव में हो सकता है, जब स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव में रहेगा, और धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है। वेरी सिंपल है बनाना, ऊपर से देखो धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है। और ये वाला जो है डेट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसमें धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जो ECG ग्राफ आप देखते हो ना वैसा ही टाइप है, धीरे धीरे पीक को बढ़ाते जाना है। क्लियर है। वैसे ही पी का ग्राफ कैसा रहेगा, तो 1p तो होता नहीं है राइट, 2p से स्टार्ट होता है, तो 2p में देखो n2 - 1 - 1 डैट इज 0, तो 2p में एक भी कट नहीं आना चाहिए। तो ध्यान से देखो इन तीनों में एक भी एक्स एक्सिस पे कट या टच नहीं है, इसलिए ये किसका ग्राफ है, 2p का। अगर मुझे इसका पता करना हो ये किसका है, तो देखो डाउन से स्टार्ट हो रहा है तो p वाला होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ध्यान से देखो 1 2 3 बार ये कर रहा है, इसका मतलब आपको रेडियल नोड कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये 3 कब आ सकता है, जब 5 - 1 - 1 होगा, तो ये एक्चुअली में क्या होना चाहिए, 5p होगा। तो ध्यान से देखो 5l1 हो गया, -1 डैट इज 5 - 2 डैट इज 3, तो ये 5p का ग्राफ होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो 3 बार टच है तो ये भी 5p का है, ये उसी का ग्राफ है। और यहाँ पे भी ये 3 बार टच है तो ये 5p का है। तो वेरी सिंपल ट्रिक है। अब आई होप कोई भी ग्राफ दे दे तो आप पहचान लोगे कि वो किसका है, या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जितना बार कट या टच कर रहा है उससे रेडियल नोड के अकॉर्डिंग आप पता कर लेंगे कि कौन सा होगा। हमारे सिलेबस में s और p का ग्राफ है इसलिए हमने उसकी बात की है। और एक पॉइंट का ध्यान रखना, जब साइन स्क्वायर लेंगे तो धीरे धीरे हार्ट बीट को कम करते जाना है, और जब वो लेंगे तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ये पॉइंट का ध्यान रखना। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करके दे दे और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू फाउंड, तो जहाँ पे पीक पॉइंट होगा वहाँ पे मिलते हैं राइट। कर्व का मतलब यह है कि वहाँ पे वो ज़्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो पॉइंट ए पॉइंट सी, तो डेट मीन रीजन ए और सी में मोर लाइकली है कि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन बी 0 फॉर 1s ऑर्बिटल एंड सो ऑन, ऑप्शन गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थिंक ही नहीं कर पाते हैं। वेरी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 किसके लिए होगा किसके लिए नहीं होगा, तो हमने बताया कि आप रेडियल नोड निकाल लें। तो 1s के लिए रेडियल नोड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो n माइनस l माइनस 1 से 1 माइनस 0 माइनस 1 डेट इज 0। 0 बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट या टच नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली निगेटिव, तो निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये साइन स्क्वायर आर है, ये फंक्शन का स्क्वायर है तो ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो निगेटिव नहीं हो सकता। 0 फॉर 3p ऑर्बिटल, तो 3p के लिए निकालो n माइनस 1 माइनस 1, तो डेट इज 1। 1 क्या बता रहा है कि एक बार ये एक्स एक्सिस को
टच करेगा, जिसका मतलब वहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा। नेवर 0 फॉर 2s ऑर्बिटल, तो 2s के लिए निकालते हैं, तो 2 - 0 - 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे एक बार 0 होगा, जबकि नेवर बोल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो रेडियल नोड आप निकाल लेंगे। रेडियल नोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कितनी बार 0 होगा या नहीं होगा। अगर रेडियल नेट की वैल्यू 0 है मतलब एक भी बार वो एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा, 1 होगा तो एक बार, 2 होगा तो 2 बार, 3 होगा तो 3 बार। वेरी सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन को देख करके बच्चे डर जाते हैं। बेटा करना कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि R = R0 पे रेडियल नोड फॉर्म हो रहा है, तो R0 बताओ। तो रेडियल नोड जहाँ भी फॉर्म होगा आपको ध्यान रखना है कि एट रेडियल नोड ये जो साइन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, 0। तो ये 0 कब हो सकता है, ध्यान से देखो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 नहीं हो सकता, A0 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 0 कब होगा, जब ये 0 होंगे। दैट मीन्स 2 - R/A0 को क्या होना पड़ेगा, 0। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, बस समझना है। तो कभी भी इस टाइप से पूछे कि रेडियल नोड, तो रेडियल नोड पे फंक्शन को 0 कर देना है, और 0 के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, यही 0 होगा तभी 0 हो सकता है, बाकी तो 0 हो ही नहीं सकते। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, R = 2A0, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, D। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप से आपको N, L और M और S की भी वैल्यू दे सकता है, एनर्जी ऑर्डर। तो देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, आपको सिर्फ किससे मतलब है, N और L वैल्यू से। N + L इसका निकालो तो कितना हो जाएगा, 3 + 0 दैट इज 3, राइट। इसका कितना हो जाएगा, 4 + 0 दैट इज 4। इसका कितना हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4। इसका कितना हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज 5। आपको बता रखा हूँ जिसका N + L ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन है, 5 वाले, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी D के रहेगा। फिर ये दोनों का सेम हो गया, तो जब N + L सेम हो जाए तो जिसका N ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, राइट। तो फिर B होंगे, फिर C होगा, फिर लास्ट में ये हो गया एनर्जी ऑर्डर। इस टाइप के कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट N + L जोड़ो, जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, N + L सेम हो जाएगा तो जिसका फिर N ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ध्यान दे, मैग्नेटिक M वाला, ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn+ आयन। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो आर्गन 18, राइट, 4s2 20 डायरेक्ट लिखा हूँ मैं, और 3d10 30, राइट। आउटर अभी बताया था आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आयन से तो पहले S से, तो S से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d10। ये है आउटर मोस्ट, क्योंकि ये 4 सेल में। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S है, तो S के लिए L की वैल्यू 0, और L की वैल्यू अगर 0 तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जर्मेनियम है, 32 एटॉमिक नंबर, X कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है विथ M0, तो X क्या होगा, कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड है और उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो डेफिनेटली किस किस में हो सकता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, 4s2 20 3d10 30 और 4p1 दैट इज 4p2 दैट इज 32। तो आप ध्यान से देखो, इसमें हो जाएगा कम्प्लीटली फिल्ड है और M0, इसमें भी हो जाएंगे, राइट, S कम्प्लीटली फिल्ड है और M0 हो जाएगा। P में एक ऐसा होगा क्योंकि वी नो P में 3 घर होते हैं, एक -1 0 1, तो यहाँ पे M की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें भी एक ऑर्बिटल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें और इसमें भी एक होगा, राइट, क्योंकि D में भी एक 0 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 7 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड है और उसका M0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम प्लस, तो राइट, एटॉमिक नंबर गिवन है 31। तो अभी आपको बताया आर्गन 18 4s2 20 हो गया, 3d10 30 हो गया, राइट, और 4p1 31 प्लस है। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना, राइट। आउटर मोस्ट कौन हो गया, 4th वाले, और sp में p की ज़्यादा एनर्जी है तो पहले इससे निकाल देना है। तो गैलियम प्लस हो जाएगा, तो आर्गन 4s2 3d10। ध्यान रहे पहले आपको आउटर मोस्ट से निकालना। वैसे आपको पता रखा हूँ ये 13 ग्रुप का है, तो ns2 np1
ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, पहले यहाँ से निकलेंगे, फिर S से निकलेंगे, फिर D से निकलते, राइट। तो ये हो गया। अब गैलियम प्लस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, लास्ट शेल वाला S, और इसके लिए किसकी, एजीमुथल, S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस टाइप से आपको फंसाया जाएगा, तो ध्यान से देखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। क्यों, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के लास्ट शेल कौन है, फोर्थ, क्योंकि थर्ड तो इनर वाला शेल हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पीरियड ऑर्बिटल डेटा फील्ड, 6 पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल, तो ध्यान से देखो 6 पीरियड में जो भी होंगे ऑर्बिटल फील्ड, तो ऑब्वियस सी बात है 5f वाले तो नहीं हो सकते, राइट। क्यों, क्योंकि 5f वाले किस में, 7th पीरियड में आते हैं, राइट, और वो फील होते हैं, और ये 6f तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये सब ऑप्शन आपका गया, तो ये हो सकते हैं, क्योंकि 6 पीरियड में 4f आएंगे, राइट। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे आपको कि इसका एनर्जी ऑर्डर बताओ, तो वही सेम पॉइंट n+n निकालो क्विकली। 6 + 0 है ये, 6 + 1 है, 4 + 3 है, 5 + 2 है, राइट। तो ये 6 हो गया आपको, ये आपका 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है, राइट। तो सबसे कम n+l ये है। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भले जाएंगे, डेट मीन्स इसकी एनर्जी कम होगी, तो 6s से ज़्यादा एनर्जी। अब जब n+l सेम हो जाए तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, राइट। तो इसका मतलब जिसका n कम उसकी एनर्जी कम होगी, राइट। तो 6s के बाद किस में भरेंगे, 4f में, 4f के बाद आप किस में भरेंगे, 5d में, 5d के बाद आप किस में भरेंगे, 6s में। तो ये आपका एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा कि इस टाइप से आपको भरना है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे अगर ये वर्ड आ रहा है डीजेनरेट ऑर्बिटल, डेट मीन्स वैसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम होगी उसको बोलते हैं। और आप कैसे पहचानेंगे, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, n और l सेम होगा, बट m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये 3p है, तो वी नो कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 रूम, तो ये जो है वो डीजेनरेट है क्योंकि इनकी और इनकी एनर्जी सेम है। तो आप ध्यान से देखो, तो n3l1 तीनों ऑर्बिटल का वो सेम रहेगा, बट m की वैल्यू अगर इसका -1 है तो इसका 0, इसलिए डिफरेंट होना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा है कि डिफरेंट m होगा। तो आपको कैसे देगा, n3l1, राइट, और m0, n3l1 m-1, तो क्या ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, यस। क्यों, क्योंकि दोनों 3p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये वाला होगा तो एक ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। ध्यान रहे n+l सेम होना चाहिए, m डिफरेंट होना चाहिए, राइट। वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिया तो ये 4d का होगा, तो n+l तो सेम हो जाएगा उसका, n और l, बट m डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सब जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल है। एंड दूसरा डेट इज इम्पोर्टेंट कि कहीं पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करें तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला है √n × n+2, वेयर व्हाट इज n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे अनपेयर्ड, जो सिंगल सिंगल भरे जाते हैं। अनपेयर्ड बोले तो जैसे मान लीजिए कि ये d है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड है, राइट। अगर मान लीजिए ऐसे भरा हुआ है तो 4 अनपेयर्ड है, ऐसे हैं तो फिर 3 अनपेयर्ड है। सिंगल सिंगल वाले को हम बोल रहे हैं अनपेयर्ड, राइट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग गया कि 4 है, तो वैल्यू ऐसा नहीं कि इसमें पुट करके आप निकालेंगे, डायरेक्ट आप ऑप्शन दे करके टिक कर सकते हैं 4.89। डेट मीन्स कहने मतलब कि 5 के क्लोज में होगा वो आंसर, राइट। इसलिए इंटीजर टाइप में पूछे तो 4 मत भर देना, 5 भरना, एक ये पॉइंट है। और ऑलवेज आपको 5 के क्लोज लेके जाना अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो। जैसे 3 है तो 4 के क्लोज होगा, 3.79 समथिंग एक्स्ट्रा, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें म्यू दे दे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगेन इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। म्यू जो भी गिवन होगा तो डेसिमल से पहले जो इंटीजर होगा वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपका बताएगा। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस इज x, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ b+3 बताना है। तो यू नो रेडियस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और z के इन्वर्सली था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो थर्ड ऑर्बिट है, राइट, सेकेंड से ज़्यादा है, तो बेरिलियम +3 का जो वैल्यू होगा वो x से बड़ा होगा। तो x से बड़ा होगा तो ये ऑप्शन एक पॉसिबल है, राइट, और ये एक ऑप्शन पॉसिबल है। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि छोटे हैं, राइट। और कैसे निकालेंगे, तो चूंकि बेरिलियम +3 का थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर 9 और उसका z होगा 4, राइट, डिवाइडेड बाय इसका लिथियम +2 का सेकेंड ऑर्बिट था तो 4 डिवाइडेड बाय उसका
ये 3, तो ये 3 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27/16, तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज r3, रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन सेम एटम का पूछा गया है, तो डेफिनेटली r4 r3 से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ये 9/16, ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है राइट। 4/3 ये पॉसिबल है, 3/4 ये अगेन पॉसिबल नहीं है। और चूंकि r3 अगर आपका थर्ड बोर ऑर्बिट का है तो r4 क्या होगा, तो अगेन रेडियस n² होता है राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आइटम सेम है। n² तो फोर्थ का निकालेंगे तो 16 और 3 का निकालेंगे तो 9, तो 60/9 होना चाहिए, डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज Δr1 और फॉर He+ इज Δr2, तो इन दोनों का रेशियो बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। लिथियम +2 का Δr1 है और He+ का Δr2 है। जो रेडियाई लिया है वो थर्ड एंड फोर्थ दोनों में सेम है, तो ऊपर की वैल्यू, चूँकि रेडियस अभी आपको बताया क्या था n²/z, तो ऊपर की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि सेम बोर ऑर्बिट है राइट। सिर्फ z से फ़र्क पड़ेगा, चूँकि लिथियम का z ज़्यादा होगा तो Δr1 कम होना चाहिए, He का z कम होगा तो Δr2 ज़्यादा होना चाहिए, तो रेशियो जो होगा वो 1 से लेस होना चाहिए। ये 1 से ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये नहीं हो सकता। और कैसे करेंगे, चूँकि ऊपर का कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ z बचेगा, इसका z है 2 और इसका z है 3, इन्वर्सली रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा 2:3, डेट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला तो n कितना हो गया 3 राइट। एक्साइटेड स्टेट से पहले जो नंबर इंडिकेट करेगा उससे एक ज़्यादा, और हीलियम है तो z कितना हो गया 2। एनर्जी हमें निकालना है तो कितना था एनर्जी का, माइनस में 13.6 z², तो 2 का स्क्वायर 4 और n² 4/9 राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये कितना हो गया हाफ टाइम्स, इसका हाफ टाइम्स अप्रॉक्स कितना होगा 6 के आसपास, ऐसा एक ही ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से आपको करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ H एटम, तो यू नो रेडियस का फॉर्मूला था 0.53 n²/z। H एटम है तो z हो गया आपका 1 राइट, इसको 1 पुट करना है, और सेकेंड बोर ऑर्बिट तो n की जगह 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.53 का 4 टाइम्स, और यू नो ये 200 प्लस होंगे, 200 प्लस वाले ऑप्शन को ने ध्यान से देखो, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये हैं ऑप्शन सी। ऐसे आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो यू नो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस में 13.6 z²/n²। हाइड्रोजन आइटम है तो z1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 13.6 1/n²। अगर एक बार n1 पुट करोगे तो माइनस में 13.6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस में 13.6 वाला नहीं है, ध्यान दे प्लस वाला है, तो ये मत कर देना। उसके बाद n2 पुट करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो ये यहाँ पे d है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी इन हाइड्रोजन एटम, तो यू नो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था Jd²/r और 1/2 माइनस में राइट। तो चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस में E²/2r, डेट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 × 10⁻18 जूल पर एटम है, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम +2। तो पहले ध्यान से देखो, इस टाइप का जब भी आए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था माइनस में 13.6 z²/n²। आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी लिखे तो इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को n=1 से कहाँ ले गए हो, n=∞ पे राइट। तो एक बार पुट करो तो क्या हो जाएगा माइनस में 13.6 z², n की जगह 1 पुट करो तो 1 हो जाएगा, और एक बार माइनस में 13.6 z², n की जगह इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस में 13.6 z² के बराबर होगा। ये ऑलवेज आप ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान से देखो कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, आगे कुछ नंबर होगा और इंटू z² राइट। यहाँ पे ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लाया है,
इसको अगर हमें जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो पॉइंट ये है कि सम कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो आपको ये दिया है, राइट, तो ये कैसे आया होगा आयनेशन एनर्जी, कुछ कांस्टेंट रहे होंगे इंटू जेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा हीलियम, तो 4, राइट। तो इसकी पूरी वैल्यू आपको ये गिवन है, राइट। तो हमें निकालना है किसका, लिथियम +2 का, और किसमें, फर्स्ट स्टेशनरी, मतलब N1 हो गया और लिथियम +2 है आपका, तो Z हो गया यहाँ पे 3, राइट। तो N1 हो जाएगा, तो इसका 4 टाइम्स ये वैल्यू है, तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 19.6 इंटू 10 की पावर -18/4, और इनटू में एनर्जी Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर आता है, Z कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 बाई N कितना हो गया 1, तो ये 9/4 मतलब अप्रॉक्स इसका 2 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा। तो 19 का 2 टाइम्स कितना हो गया 38, 40 के आसपास, तो ये आप देख सकते हो ये हो जाएंगे, एक पावर कम हो जाएगा, 18 था तो वो 40 हो जाएगा, तो एक पावर कम कर देना है, इसलिए ऑप्शन बी। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो वेलोसिटी जेड के डायरेक्टिव पोर्शन और एन के इन्वर्सली होता है, एनर्जी Z²/N² होता है, राइट, और रेडियस N²/Z होता है। तो इसको डिफरेंट वे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी किसके डायरेक्टली पोर्शन होगा और किसके इन्वर्सली, तो वो यही हो जाएगा Z² के डायरेक्टली होंगे और N² के इन्वर्सली होंगे। और वेलोसिटी इंटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रोडक्ट, तो देख लो वेलोसिटी Z/N है और इंटू N, तो N कैंसिल हो जाएंगे, तो Z के डायरेक्टली होंगे, इस टाइप से पूछा जा सकता है। एक और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है इन ऑर्बिट, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स आप कैसे ला सकते हो, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस से। कैसे, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस मीटर, मीटर कैंसल, सेकेंड इनवर्स हुआ, तो डेट मीन्स वेलोसिटी v हो गया और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है रेडियस। वेलोसिटी क्या है Z/N, रेडियस क्या है N²/Z, पुट करो तो ये क्या आ जाएगा Z² के डायरेक्टली और NQ के इन्वर्सली होगा, तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स क्या होता है KQ1Q2/R², K तो एक कांस्टेंट है, Q1 क्या हो जाएगा ZE, राइट, जो प्रोटॉन नंबर इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही है अपॉन R²। तो यहाँ से ध्यान से देखो, फोर्स में एक ऊपर में Z आ रहा है और रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस खुद क्या है N²/Z, तो N² का स्क्वायर और Z का स्क्वायर, तो Z की पावर 3 होगी और N का पावर 4। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है कि कूलम्बिक फोर्स, 4 ऑप्शन दे दिया, किसके डायरेक्टली होंगे, किसके इन्वर्सली होंगे, या फिर Z को चेंज किया तो क्या चेंजेज होंगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 में लेमडा डी मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज 1.5 a0, तो वैल्यू ऑफ N/Z। तो अभी आपको बताया था ज्ञान की बात में कि जो लेमडा डी हो जाएगा वो 2π a0 N/Z होता है, और ये आपको गिवन है, तो पुट कर दो 1.5 π a0 इज इक्वल टू 2π a0 N/Z। ध्यान दे ये Z है, राइट। तो ध्यान से देखो π a0 कैंसिल, 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 3/2, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू N/Z। तो इसलिए N/Z यहाँ से कितना हो गया 3/4, डेट इज 0.75, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ कार ऑफ मास 1000 kg और स्पीड आपको गिवन है, तो राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो अब ध्यान से देखो कैसे करना है, यहाँ पे बच्चे को लगता है कि कैलकुलेशन करना, नहीं, चूँकि सारी यूनिट मीटर में है, राइट, तो इसलिए आपको ऐसा यूनिट में पुट करना है। तो आप h की वैल्यू पुट कर दो, h कितना हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर -34, मास kg में है, बहुत अच्छी बात है, 10 की पावर 3, और वेलोसिटी ये 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो 36 किलोमीटर हो गया, तो 1000 मीटर, और पर आवर एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इसको, तो ये 36 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0, तो ये सिर्फ 10 आ जाएगा, तो इंटू में 10, राइट। तो अब ध्यान से देखो ये 10 की पावर 4 बनेगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -38 हो जाएंगे, ऐसा एक ही ऑप्शन है। वैसे भी अगर ऑप्शन से जाते हैं तो 10 की पावर -34 से बड़ा पावर होना चाहिए निगेटिव में, ऐसा एक ही ऑप्शन था, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का बताना, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है x इंटू 10 की पावर -5 है। तो अभी आपको बताया था लेमडा क्या हो जाएगा h अपॉन
2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और इसका रूट ओवर, तो h हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। 2 मास आपको इलेक्ट्रॉन का गिवन था 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और काइनेटिक एनर्जी भी आपको गिवन है दैट इज 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 29। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 31 और 29 ऐड हो जाएंगे तो 60, उसका रूट है तो 10 की पावर माइनस 30 और ये 2 इंटू 4.5 9 होगा, 9 का रूट 9 बाहर निकलेगा, राइट। तो ये कैंसिल होंगे तो 10 की पावर माइनस 4 बचेगा। चूँकि 10 की पावर माइनस 5 में चाहिए तो एक इसका 10 आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 66/9 जो कि अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा 7 इंटीजर टाइप में, तो इसका आंसर रहेगा 7। क्वेश्चन नंबर 4 में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लिथियम +3 बाई लेमडा ऑफ प्रोटॉन बताना है। अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है तो आपको बताया था कि लेमडा डी अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो h/√2m चार्ज इंटू वोल्टेज होगा। चूँकि पोटेंशियल सेम है और 2 कैंसिल हो जाएंगे और h क्योंकि रेशियो है तो सिर्फ √m³ होगा, राइट, मास इंटू चार्ज और इन्वर्सली रिलेटेड है तो नीचे में p है तो ऊपर में जाएगा, तो प्रोटॉन का मास 1 चार्ज 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिथियम का, तो लिथियम का मास कितना है वो गिवन था 8.3 और चार्ज कितना ध्यान से देखो +3 तो 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/√25 दैट इज 1/5। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो इसलिए x कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस टाइप से आपको करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन पूछा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यह नो एनर्जी क्या होता है h इंटू एफ 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 की पावर 12 है। ये तो एक फोटोन का हुआ, ध्यान दे 1 मोल का, तो इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन पूरा करना है, यहाँ देखो 23 और 12 कितना हो गया 35 में 34 जाएगा तो एक 10 आपका बच जाएगा, राइट। तो आप कितना हो जाएंगे ये 66 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इधर रह जाएंगे और इधर 6 रह जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा करना है, राइट, 6 टू द कितना हो गया 12, 66 इंटू 12 हो जाएंगे, राइट। 66 को आप कितना ले सकते हो अप्रॉक्स 60 ले लो तो कितना हो जाएगा 720 और उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा देखो एक ही ऑप्शन है क्लोज टू में 800, तो ऐसे आपको करना है अप्रॉक्स कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे कैसे करते हैं सबके इलेक्ट्रॉन निकाल के करते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, थोड़ा अपना दिमाग लगाना। ध्यान से देखो यहाँ पे 1 आयोडीन है, यहाँ पे 3 आयोडीन है, तो ये कभी नहीं हो सकता आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे ध्यान से देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं हो सकते। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फास्फोरस है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन, कार्बन है नाइट्रोजन है आसपास वाले और कम इलेक्ट्रॉन की वजह से -2 है, यहाँ 1 माइनस है तो इसमें हो जाएगा। दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है 32, तो ऐसे आपको चेक करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लेमडा दे दिया है, तो आपको बताया था कि एनर्जी जब भी निकालना होगा तो 1240 लेमडा नैनोमीटर में पुट करना है और एनर्जी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1240 लेमडा नैनोमीटर में 400 पुट कर दो। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये 4 3 द 12 और 4 1 द 4, तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर आपसे जॉल्स में पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जॉल्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग पोटेंशियल V, तो आपको बताया था लेमडा किसके बराबर है h/√2m चार्ज इंटू वोल्टेज। आप पुट कर दो h2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ही रहने दो, चार्ज इलेक्ट्रॉन का दैट इज E हो गया 1.6 इंटू 10 के पावर -19 और वोल्टेज V डैश है तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको करना है। एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज एक्साइटेड टू n+1th ऑर्बिट यूजिंग एनर्जी गिवन है, राइट। आपसे n पूछा गया तो यू नो कि लिथियम +2 है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था ध्यान से देखो, आपको गिवन है 1.47 इंटू 10 की पावर -17 इज इक्वल टू कितना था 13.6 Z²। लिथियम का Z² कितना हो गया तो 3 के स्क्वायर 9, 1/n1² -1/n2²।
अब ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जूल में है, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ये कितना हो गया 147 डिवाइडेड बाई 1.6 13.6 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे पूरा सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, देखो कैसे करना है। ये 1.6 को आप अप्रॉक्स कितना ले सकते हो 3/2, ये 13.6 को अप्रॉक्स 14 और ये 9 को आप 10 भी ले सकते थे या 9 लो। तो ये इससे कट करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आपको 0.75 मतलब कितना आ गया 3/4। तो 3/4 कब हो सकता है जब n1 1 हो क्योंकि और n2 2 हो। क्यों? क्योंकि देखो n1 1 होगा तो 1 माइनस 1/4 डेट इज 3/4। तो इसलिए यहाँ पे हमारे लिए n कितना हो जाएगा 1। तो ऑलवेज आपको अपने हिसाब से थिंक करना है, राइट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज बाल्मर फ्रॉम n=4 टू n=2 ऑफ हीलियम प्लस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वेवलेंथ कब हो सकता है जब एनर्जी सेम होगी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपको, माइनस में 13.6 Z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं सेम वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ डेट मीन सेम एनर्जी, अब हीलियम प्लस की बात करूँ तो आप क्या पुट कर देंगे माइनस में 13.6 Z², तो हीलियम का Z का स्क्वायर कितना हो गया 4 1/, यहाँ पे ये बता दिया है कि 4 से 2 में, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज ए स्पेक्ट्रम डेट मीन्स अप से डाउन आना है, तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 4, राइट। और उसका अगर हाइड्रोजन का लिखोगे तो वो कैसे लिखते हैं, माइनस में 13.6 Z² तो 1 हो जाता 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दोनों सेम होना चाहिए, तो जस्ट आपको कंपेयर करना है। तो ये दोनों कॉमन है, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखो 1/4 माइनस 1। तो ये 1/4 माइनस 1 कब हो सकता है जब ये n1 2 हो और n2 कितना होना चाहिए 1, तभी हो सकता है, राइट। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 से 1 वाला होना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। अगर ध्यान से देखो तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम बोला है ऑलवेज अप से डाउन में आना है, तो 2 to 1 यही अप से डाउन है, क्योंकि ये 1 से 3 है तो ये वैसे भी नहीं था, 1 से 2 3 से 4। तो ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्पेक्ट्रम वर्ड से आपको वो थिंक करना था कि ऑलवेज अप से लो आता है और ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे भी थिंक करना बेटा, क्योंकि वो आपके माइंड को चेक करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लेमडा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर लेमडा है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में क्या होगा। तो यहाँ पे अगेन अपने माइंड का पहले यूज करना है। वेवलेंथ पूछा है तो लेमडा नीचे नहीं हो सकता, राइट, कि वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर या सेंटीमीटर, तो ये मीटर इनवर्स हो गया, तो ये नहीं हो सकता। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा है तो लॉन्गेस्ट लेमडा से ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये लेमडा से छोटा हो चुका है। और ये दोनों में कौन होगा, तो वेरी सिंपल, हमारे पास फार्मूला क्या था 1/λ इज इक्वल टू RH कांस्टेंट Z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। एक बार मुझे हाइड्रोजन में लगाना पड़ेगा, एक बार हीलियम में, क्योंकि हीलियम की बात क्या है जेड यहाँ पे चेंज होंगे। तो ध्यान से देखो लेमडा जो है वो इन्वर्सली है ये नंबर के, राइट, क्योंकि यही डिपेंड करेगा, ये तो कांस्टेंट है कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेमडा ऑफ He प्लस बाई लेमडा ऑफ H लिखेंगे, राइट। और चूंकि लेमडा H नीचे है इन्वर्सली है तो उसका ऊपर आ जाएगा, तो Z का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी लाइमन सीरीज में कब मिल सकती है, जब n1 1 हो 1 का स्क्वायर 1 और n2 इन्फिनिटी हो तो 0 डिवाइडेड बाई इसका Z कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हीलियम है। और यहाँ पे ध्यान से देखो इसका क्या चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिल सकता है, जब बाल्मर है तो n2 2 का स्क्वायर 4 माइनस वो जो हो जाएगा उससे जस्ट एक आगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा 1/, ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस 4/9, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो 9/5, और ये लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाई लेमडा, तो 9/5 लेमडा, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉन n=5 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो आपको बताया था कैसे लिखेंगे, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1
डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n2 हो गया 5 माइनस ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपको 10। क्वेश्चन नंबर 5 में रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ध्यान देना है। 2 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ H स्पेक्ट्रम फाउंड टू बी 9, तो स्पेक्ट्रल सीरीज कौन हो सकता है? तो ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है तो आपको पहले बता रखा हूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब मैक्सिमम एनर्जी होंगे। तो एक तो N1 जो भी नेम होगा, तो दूसरा में N2 तो आपका हो गया इन्फिनिटी। अब 9 कैसे आ सकता है? तो ध्यान से देखो, पाश्चन और फंड में आ सकता है क्या? तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। तो पाश्चन की बात करेंगे तो N1 हो जाएगा 3 और फंड की बात करेंगे तो उसका N1 हो जाएगा 5, तो नहीं आ सकता। 1/9 और ये 1/25। चूँकि हमें 9 चाहिए तो इसका मतलब एक 1 होना चाहिए, एक 1/9, तो वो किस में हो सकता है? लाइमन में। क्यों? क्योंकि लाइमन में N1 1 हो गया आपका और N2 इन्फिनिटी, पाश्चन में N1 आपका 3 हो गया और N2 इन्फिनिटी। आगे का जो भी कांस्टेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा 1 इधर में 1/9, राइट, तो कितना आ जाएगा 9। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सी। इस टाइप से आपको करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एनर्जी, तो आपके पास फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू क्या होता है? H इंटू एफ। ध्यान दें सब जूल्स में है, H आपको मालूम है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और F आपको गिवन था 2.47 इंटू 10 की पावर 15। आप कैलकुलेशन में टाइम नहीं लेना है, ये माइनस में 34 और 15 जाएगा तो माइनस में 19 आएगा, बट ये 6 टू द 12 10 से ज़्यादा हो गया तो एक पावर और कम हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 18 वाले होंगे। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऐसे आपको करना है बेटा। वैसे ही 7 में वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 to 2, ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन किस में? मीटर में, मतलब ऐसा यूनिट में वेवलेंथ पूछा है और 1 से 2 में है, तो एनर्जी को आपको बताया था कैसे लिखेंगे 1240 बाय लेमडा नैनोमीटर में पहले निकाल लेते हैं, फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इज इक्वल टू 13.6 हाइड्रोजन एटम है तो Z1 1/1 से ये है तो 1 माइनस 1/4। तो आप ध्यान से देखो तो लेमडा कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, लेमडा हो जाएगा 1240, ये 13.6 और ये 3 और ऊपर में 4। अब कैसे करना है? ध्यान से देखो, तो ये 4 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 12.4 इंटू 10 की पावर 2 बाई यहाँ पे 9, तो ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग। क्यों मैंने ज़्यादा नहीं लिया? क्योंकि सब में आगे का वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ 10 की पावर से डील करना है। और ये चूंकि नैनोमीटर में आएगा तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो ये 10 की पावर 2 से कम हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 आना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लेमडा फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज इज 720 नैनोमीटर, तो लेमडा सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, तो राइट। तो ध्यान से देखो, पास्टन बोला है तो N1 कितना हो गया 3 और फर्स्ट लाइन तो N2 कितना हो गया आपका 4, राइट। फिर उसी सीरीज की बात कर रहे हैं बट सेकंड लाइन है तो N1 उसके लिए रहेगा 3 और N2 कितना हो जाएगा 5। हमारे पास फार्मूला क्या था? 1/λ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Z²। वैसे बाय द वे यहाँ पे 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो 1/N1² माइनस 1/N2²। तो देखो इन्वर्सली रिलेटेड है, तो अगर मुझे सेकंड लाइन का निकालना है तो x/720 इज इक्वल टू, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16 डिवाइडेड बाय इधर कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 1/25। तो अब ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं इसको क्विकली। तो ये x/720 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ 916 एलसीएम में आ जाएगा तो ऊपर में 7 और यहाँ पे 9 और 25 आ जाएगा तो ऊपर में 16, राइट। तो आप ध्यान से देखो, नीचे से नीचे 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये ऊपर में आ जाएगा 7 इंटू 25, नीचे में आ जाएगा 16 इंटू 16 और ये 720 मल्टीप्लाई होगा। तो आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन आ जाएगा आपको ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में वेव नंबर ऑफ फर्स्ट इमिशन लाइन, अगेन फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट इमिशन लाइन बाल्मर बोला तो N1 कितना हो गया 2, फर्स्ट इमिशन तो N2 हो गया 3 और हमसे R के टर्म में पूछा गया है, राइट। तो अभी बताया वेव नंबर मतलब 1/λ V बार इज इक्वल टू R, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 1/4 माइनस 1/9 हो जाएंगे, राइट।
तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा r इंटू 9 4 तो 36, तो ये तो कितना आ जाएगा 5r/36। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आयनेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का गिवन है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 to 2। तो आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा कि 1 से इन्फिनिटी पे ले गए, दैट मीन्स आगे का टर्म ही दे दिया, राइट, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था 13.6 Z² 1/n1² - 1/n2²। आयनेशन एनर्जी मतलब n1 1 हो गया, n2 इन्फिनिटी, तो ये 1 ही हो जाएंगे, दैट मीन्स आगे का नंबर। तो हमें 1 2 से 2 का ले जाना है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, ये आगे का नंबर वो दे दिया आपको एक तरीके से, राइट, कन्वर्ट करके। तो 1.3 इंटू 10⁶, और ये कितना हो जाएगा 1/1 - 1/4, तो 3/4 टाइम्स। तो इसको आप क्या कर लो 13/10, तो एक 10 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 3/4 इंटू 10⁵। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, 13 का 3/4 आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 3 12, 3 3 9, 9 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नंबर 1 में मिनिमम अनसर्टेनिटी बताना है इन ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रीजन ऑफ 2 टाइम्स बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे स्पीड पूछा है और आपको डिस्टेंस के बारे में गिवन है। तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v शुड बी ग्रेटर इक्वल h/4π। चूंकि यहाँ पे मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू h/4π ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4π, राइट। चूंकि h/4π की वैल्यू आपको मालूम है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। डेल्टा v आपसे पूछा गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, और डेल्टा x आपको गिवन है 2 टाइम्स ऑफ बोर ऑर्बिट। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बोर ऑर्बिट, मतलब 53 पिकोमीटर, ऐसा यूनिट में 10⁻⁻12 मीटर होगा। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो h की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14, राइट। मास हो गया 9 इंटू 10⁻31 kg, और डेल्टा भी आपका यहाँ से निकला हुआ है, ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 106 इंटू 10⁻12। हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन सारे जो है वो किलोमीटर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा 10⁻³ से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैं 10 की पावर का एडजस्ट करता हूँ, ध्यान से देखो 31 और 12 कितने हो गए 43, जिसमें से 3 गया तो 10⁻40 हुआ, तो राइट। तो ये सब निकल करके ऊपर में कितना हो गया 10⁻40, ये निकल जाएंगे तो कितना हो गया 10⁻6। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं, 106 को मैं 100 ले सकता हूँ, तो इससे ये कितना बचेगा 10⁻4, 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो इससे कितना बचेगा 10⁻3। ऐसे आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 4 3 12, तो ये 1 और ये 2 टाइम्स में 1/2 इंटू 10⁻3 है, डेट इज अप्रॉक्स में कितना हो गया 500 किलोमीटर पर सेकेंड, 500 के आसपास। ध्यान से देखो एक ही है, चूंकि हमने अप्रॉक्स किया इसलिए 550 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन में डेल्टा v दे दिया था, डेल्टा x मैंने उस टाइप से नहीं लिखा है, जस्ट जो गिवन था डेल्टा v दे दिया, डेल्टा x दे दिया, तो मास ग्राम में पूछा जा रहा है। तो अभी सी बात है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v शुड बी ग्रेटर इक्वल h/4π। ध्यान रहे मास ग्राम में निकालना है, सब ऐसा यूनिट में गिवन है, तो इट्स ओके आप पुट कर दीजिए। तो कितना आएगा, ध्यान से देखो कि डेल्टा x आपका है 10⁻⁻7, राइट। डेल्टा v 2.4 इंटू 10⁻26, और मास तो हमें निकालना बट ये केजी में आएगा, ध्यान रहे, इज इक्वल टू h 6.6 इंटू 10⁻34/4 इंटू 3.14। तो यहाँ से मास आएगा, तो ध्यान से देखो 26 और 7 कितने हो गए 33, तो ये एक 10⁻⁻1 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻1। तो यहाँ से, और चूंकि मास केजी में आता तो हमें ग्राम में ले जाना है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो m क्या हो जाएगा डायरेक्ट ग्राम में, ध्यान से देखो 6.6 इंटू 10⁻⁻1, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में 4 इंटू 3.14 2.4। अब हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले तो इससे ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अभी बताया 4 3 12 और ये 6, तो ये 2 टाइम्स में, तो ये अप्रॉक्स में कितना हो गया, ध्यान से देखो तो ये
2 to the 4 और 2 4 the 8, 1/4.8 इंटू ऊपर में कितना बचा ध्यान से देखो तो 100, तो ये कितना हो गया 20 के आसपास आ रहा है, राइट। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन है। कैसे 4.8 को 5 ले सकता हूँ तो 5 से ये 20 टाइम्स में, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। इस टाइप से आपको करना है अप्रॉक्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को देख करके डरना नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वेलोसिटी आपको गिवन है, अनसर्टेनिटी गिवन है 0.02%, तो डेल्टा एक्स बताना है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वही सेम पॉइंट v है, डेल्टा एक्स है, तो अभी बताया डेल्टा एक्स m डेल्टा v किसके बराबर हो जाएगा h/4 पाई के। बस अगेन कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना सब ऐसा यूनिट में, राइट। तो हमें ऐसा यूनिट में पुट करना है। डेल्टा एक्स तो हमें निकालना ही था, राइट। अब यहाँ पे h 6.6 इंटू 10⁻34/4 पाई की वैल्यू 3.14, और ये डिवाइड हो जाएंगे। मास इलेक्ट्रॉन का कितना लोगे 9 इंटू 10⁻31। डेल्टा भी यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा भी आप कैसे निकालेंगे, जो v है 5 इंटू 10⁻6 और उसमें एरर 0.02% है तो बाई 100, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये 5 टू द वैसे 10 हो जाएगा, और ये 10⁻6 है ही ऑलरेडी, और ये 10 की पावर ओवरऑल -4 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3। उसी को देने का दूसरा तरीका है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 10⁻3। अगेन हमारे पास ऑप्शन सब हैं और पावर अलग अलग है, तो उससे ध्यान देना है। यहाँ पे 31 है, राइट, तो 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 28। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। अब ध्यान से देखना, ये अभी कैंसिल किया तो ये 2 टाइम्स में, राइट। तो 2 टाइम्स में क्या, ये 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो एक और पावर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -7। हमारा ऑप्शन ध्यान से देखो -7 तो है, लेकिन 1/2 0.5 हो रहा है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 0.50 इंटू 10 की पावर -7, या फिर इसी को 50 इंटू 10 की पावर -9। तो ये एक ही ऑप्शन है ऐसा 10 की पावर 9 में और 58 के आसपास, चूँकि हमने अप्रॉक्स किया है। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टिकल का मास गिवन है, आपको डेल्टा एक्स गिवन है, डेल्टा वी निकालना है। अगेन ऑप्शन गिवन है आपको, तो उससे चलेंगे। तो ध्यान से देखो तो सेम वही पॉइंट कि डेल्टा वी इंटू एम डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू h/4 पाई, राइट। बस ये ध्यान रखना, ये ग्राम में तो इसको केजी में ले जाना पड़ेगा, और हमें निकालना है क्या डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू h हो गया 6.6 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, राइट। मास 25 ग्राम है, उसको 10 की पावर -3 कर दिया हमने, और डेल्टा एक्स आपको गिवन था कितना 10 की पावर -5। अगेन हम पहले पावर को देखेंगे 34 34 28 38। तो पहले देखते हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कितना है 5 और 3 कितने हो गए 8, ऊपर गए तो +8 हो गए, तो ये +8 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 34 में से 8 हटा दो तो कितना हो गया 10 की पावर -26, और ये कैंसिल होंगे। तो अभी आपको बताया ये अप्रॉक्स 2 टाइम्स में, ये 25 टू द कितना हो गया 50, तो ये कितना हो गया 1/50 इंटू 10 की पावर -26, राइट। अब ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, इसको और करेंगे तो ये 0.02 इंटू 10 की पावर -26 होगा, जिसको मैं 2 इंटू 10 की पावर -28 लिख सकता हूँ। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, डेट इज सी। तो इस टाइप से आपको करना है विदाउट कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में मेटल गिवन थे, सबका आपको वर्क फंक्शन गिवन था। तो कितने ऐसे मेटल होंगे जो 400 नैनोमीटर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो आपको डायरेक्ट बता रखा हूँ एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, 1240 बाई लेमडा नैनोमीटर में 400, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका 3.1, तो कितना आ जाएगा ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या बता रहा है कि वो सारे मेटल जिसका वर्क फंक्शन इससे कम होगा वही शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इतना एनर्जी दिया ही है। तो इससे कम वाले कौन कौन है, ये हैं, राइट, ये भी हैं, ये भी हैं। ये नहीं हो सकता, ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्क फंक्शन अगेन गिवन था लेमडा मैक्स। तो यू नो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम की कंडीशन आपको बताया था कि फिर आपको E इज इक्वल टू क्या कर देना है E0। तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर में बताना है। तो क्या हो जाएगा Hc बाई लेमडा, राइट, इज इक्वल टू आपको
ध्यान रहे ये 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जूल्स में, तो यहाँ पे ये पुट कर दो h की वैल्यू 6.63 10 की पावर माइनस 34 और c हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा आपको नैनोमीटर में निकालना है, बट अभी जो हमने SI यूनिट पुट किया तो लेमडा मीटर में आएगा। तो ये 6.63 से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 19 से ये कितना हो जाएगा माइनस 15, राइट। तो ये 8 से ये 10 की पावर माइनस 7, तो इधर ले जाओ तो लेमडा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सिर्फ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ये मीटर में है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। नैनोमीटर में ये आ जाएगा, राइट, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो आंसर हमारा लेमडा कितना हो जाएगा 300। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमम एनर्जी बताना है अगर F0 आपको गिवन है। अगेन मिनिमम एनर्जी मतलब वही चीज़ हो गया, तो HF0 की वैल्यू निकालना है आपको, तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और F0 गिवन है 1.3 इंटू 10 की पावर 15, सब ऐसा यूनिट में तो उसी में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ये कितने हो जाएंगे 6.63 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना के आसपास आएगा, और 10 से लेस रहेंगे 10 की पावर माइनस 19 वाले, और 10 से लेस वाले एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में फाई वर्क फंक्शन आपको बताना था। लेमडा इंसिडेंट आपको गिवन था 4000 एंगस्ट्रॉम में, वेलोसिटी आपको गिवन था उस इलेक्ट्रॉन का, और ये ऑप्शन गिवन थे। तो पहले ध्यान से देखो कि पहले जो EI है वो निकाल सकता हूँ 12400 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में, और ये 4000, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हमने एनर्जी दिया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ कैसे, हाफ mv² से, तो ये हो गया हाफ मास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी का स्क्वायर तो 36 इंटू 10 की पावर 10, बट ध्यान रहे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 19 और 10 29 में से ये 30 बन गया, तो 10 की पावर माइनस 2 बच जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा, इस 9 को भी मैं 10 ले सकता हूँ, तो ये 10 की पावर माइनस 1 बच जाएंगे। तो ध्यान से देखो ये हो गया 1/2 1.6, ऊपर में अब कितना बचा 36 इंटू 10 की पावर माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको मैं चाहूँ तो 10 की पावर माइनस 1 कर सकता हूँ, 16 टू द 32 अप्रॉक्स में कैंसिल कर सकता हूँ मैं, राइट। तो 32 तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमें एक बात क्लियर हो गया कि अब हमारा जो आंसर होगा, चूँकि E इज इक्वल टू जो फाई है प्लस के ई, राइट, तो फाई निकालना है, तो फाई क्या हो जाएगा E माइनस के ई में से कुछ कम होगा, E की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो 3.1, इससे छोटा होना चाहिए। ध्यान से देखो ये तो बहुत छोटा हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये तो उससे ज़्यादा है, नहीं हो सकता, ये उसी के इक्वल है, नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है डी। तो ऐसे करना है, कभी भी वो आपका कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाहता है, वो आपका माइंड चेक करना चाहता है कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। हमने इस पे बेस सारे PYQ ऑलमोस्ट ले लिए हैं, और भी जो बचे हैं वो आप कर सकते हो, और इसी तरीके से बेटा आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन से नहीं डरना है। थैंक यू।